हेरिटेज से बड़ी खबर। जवाहर नगर इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग में दरअसल उसकी गिरने का मामला। हेरिटेज निगम के अधिकारी राहत कार्य में अभी भी जुटे हुए हैं। निगम की गैराज शाखा से जेसीबी और अन्य संसाधन मंगवाए गए हैं। मलबा हटाया जा रहा है। आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा, एक्सिस सुबोध कुमार, सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारी फिलहाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। देर रात यह घटना सामने आई थी। इस घटना में पास की दुकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है। मलबे में दबी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। फिलहाल अमला पहुंच चुका है इस मलबे को हटाने के लिए, ताकि एक बार फिर से यहां के रास्ते को सुगम बनाया जा सके। कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी मिल सके। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी में जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भारत, क्योंकि मलबा नहीं हटाया गया था, फिलहाल उसकी कवायद शुरू कर दी गई है। विस्तार से जरा बताइएगा, और कुछ नुकसान का आकलन हो पाया है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही कल देर शाम जवाहर नगर इलाके में 2 मंजिला इमारत जो गिरी थी, और उसके बाद हेरिटेज नगर निगम के तमाम जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, और लगातार जितने भी राहत के कार्य हैं, चाहे वो मलबा हटाने से रिलेटेड हो या चाहे आम जन की सहायता से रिलेटेड, तमाम जितने भी कार्य हैं वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। कल कुछ देर रात के जो कमिश्नर है अभिषेक खुराना वो की मौके पर पहुंचे थे, और तमाम इंतजाम के निर्देश उन्होंने दिए थे। यही कारण है कि आज सुबह से ही लगातार नगर निगम की टीम है वो जवाहर नगर इलाके में जो 2 मंजिला इमारत गिरी थी उसका जो मलबा अभी भी है उसको लगातार मौके से हटाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके लिए तमाम जितनी भी डीसी के रास्ते जो गाड़ी यहाँ पर मंगाई जा सकती है वो गाड़ियां हैं वो मंगाई गई हैं। बात की जाए जेसीबी की, बात की जाए चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली की, तमाम संसाधनों के जरिए जो मलबा यहाँ पर गिरा हुआ था उसको हटाने का प्रयास है वो लगातार जारी है। जी पूनम, चलिए ठीक है, क्योंकि इसमें भी भारत ये राहत की बात यह है कि कोई हादसा इस तरीके का नहीं हुआ कि जनहानि की खबर सामने आए। हालांकि जिस तरीके से मामला सामने आया है, लापरवाही भी है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा इस मलबे को हटाने की कवायद के बाद? देखिए, निश्चित रूप से कल जिस प्रकार का हादसा हुआ, सबसे बड़ी बात ये रही कि क्योंकि व्यक्ति की इसमें कोई जनहानि है वो यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से लगातार अवैध निर्माण की जो शिकायतें हेरिटेज नगर निगम में मिल रही है, उसके बाद जो प्रभावी कार्रवाई यहाँ पर अमल में नहीं जा रही है, इस पर एक सोचनीय विचार है। क्योंकि आपको बता दूं कि करीब 150 से ज्यादा जर्जर इमारतें इस वक्त फिलहाल हेरिटेज यानी कि परकोटे के अंदर हैं, और नगर निगम के अधिकारी हैं वो इस पूरे कामकाज में लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि देखिए, नोटिस इन तमाम बिल्डिंगों को दिए गए हैं, लेकिन नोटिस देने से नहीं होगा, क्योंकि या तो अगर भवन निर्माता उस बिल्डिंग को खुद अपने लेवल पे ठीक कराए, या फिर नगर निगम उसको ध्वस्तीकरण करके जो इस प्रकार के जो हादसे लगातार हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो निगम को करना चाहिए जितनी भी जो इस तरह की इमारत जो चिन्हित की गई है उन पर प्रभावी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं अमल में लाई जाए, जिससे इस प्रकार के जो हादसे हैं वो यहाँ पर नहीं हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखना होगा क्या इस पूरे मामले पर इस तरह की गंभीरता भी आने वाले समय में नजर आएगी। खैर, बहुत शुक्रिया भारत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।